नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी का शहर अध्यक्ष, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करने यहाँ आया हूँ गोंदिया शहर वासियों से। अभी कुछ समय पूर्व, लगभग एक दिन पूर्व, मैंने एक इंटरव्यू के माध्यम से गोंदिया विधानसभा के आमदार का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें गोंदिया विधानसभा के आमदार, जनता के आमदार माननीय विनोद जी अग्रवाल ने गोंदिया शहर की लाइफलाइन वाला एक छोटा पुल जो विगत 3 वर्षों से टूट गया है, उसे उसके काम को शुरू करने के विषय में, अगर काम शुरू नहीं होता है तो मैं आंदोलन करूंगा, हड़ताल पे बैठूंगा, श्रृंखलाबद्ध अनशन हम यहाँ करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है 8 दिन के अंदर, अगर काम शुरू नहीं होता है तो। बड़ी ही शोकांतिका का विषय है कि एक विधायक जो सत्ताधारी पार्टियों को समर्थन देता हो, अभी विगत 2 हफ्ते पूर्व गोंदिया में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने समर्थन देने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिस जनसभा में राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने अपने संभाषण में कहा कि विनोद बाबू, आपकी चाबी हमारे साथ है और आपकी चाबी ही हमारी सत्ता की चाबी है, जो महाराष्ट्र सरकार के और मोदी जी के लिए कार्य करेंगी। तो फिर मैं आप पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने अपनी चाबी देवेंद्र जी को सौंप दी है, मोदी जी को सौंप दी है, तो फिर ये एक छोटा सा पुल उनके माध्यम से क्यों नहीं बन पा रहा है? कहीं ये जनता को बरगलाने का कार्य तो नहीं किया जा रहा है? एक आमदार, एक विधायक एक पुल नहीं बना सकता, तो यह आपकी अकार्य क्षमता का परिचय दिखता है। जब सत्ताधारियों को आपने अपनी चाबी सौंप दी, उसके बावजूद फिर एक अदृश्य शक्ति आपके कहे अनुसार आपका यह पुल नहीं बनने दे रही, तो मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी से बड़ी इस देश में कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ये छोटा सा पुल आपको बनाने से रोकने का काम कर रही है, यहाँ के प्रशासन को रोकने का काम कर रही है? या फिर हम उस बात को झूठ माने कि आज से 15-16 दिन पूर्व यहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जो हो विनोद जी, वो हम आपके साथ मिलकर यहाँ पूरा कर देंगे, पर विगत 3 वर्षों से अगर गोंदिया का एक छोटा सा पुल, लाइफलाइन का पुल अगर नहीं बन पा रहा है, तो जनता को बरगलाने के सिवाय दूसरा कार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह सिर्फ आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ आप भाषण में, आपके जो बड़े बड़े राज्य सरकार के यहाँ नेता आए थे, जिन्होंने भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही और लोगों के वोट लेने के लिए कहा कि हम कोई भी काम, गोंदिया यह महाराष्ट्र का पहला जिला है, यहाँ से शुरुआत होती है, हम कोई भी काम आपके यहाँ के तत्काल प्रभाव से पूर्ण करने का काम करेंगे। पर यह छोटे से काम के लिए अगर आपको अनशन करने वाली बात सामने आ रही है, इससे यह आपकी और जिस पार्टी को आपने समर्थन दिया इस लोकसभा में और पूर्व में, उसकी अकार्य क्षमता को प्रदर्शित करती है। अगर एक सत्ताधारी आमदार को अगर आंदोलन करना पड़े तो जनता किसके पास न्याय मांगने जाएंगी? मैं यहाँ के स्थानिक आमदार को कहना चाहूंगा कि आंदोलन करना विपक्ष का काम होता है। विपक्ष की भूमिका होती है कि वह आंदोलन करे, सत्ताधारियों की भूमिका नहीं होती कि वे आंदोलन करे। जो सत्ता को समर्थन देते हैं उनकी भूमिका नहीं होती कि वे आंदोलन करें। पर जब आप गोंदिया में आंदोलन करने की बात कहते हैं तो मुझे एक चिंता महसूस होती है कि इसका अर्थ यह है कि यह सरकार अपना काम करने में अकार्यक्षम है, जिसे आपने समर्थन दिया है। तो मेरा यह कहना है कि अगर यह सरकार अकार्यक्षम है तो हमें समर्थन भी ऐसी सरकार को नहीं देना चाहिए और जनता को बरगलाना नहीं चाहिए। अगर आप 2 साल में, 3 साल में केंद्र में अगर आपकी समर्थन वाली सरकार है, राज्य में आपके समर्थन वाली सरकार है, आपकी विचारधारा की सरकार है, उसके बावजूद अगर एक छोटा सा पुल जो 3 वर्षों से टूटा हुआ है, जिसके लिए कई बार यहाँ के स्थानिक लोगों ने जन आंदोलन किए, आंदोलन हुए, आपने वहां जाके कई बार आश्वासन दिया, उसके बावजूद अगर पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है तो एक शोकांतिका की बात है। और एक अगर सत्ता में रहने वाला व्यक्ति अगर यह कार्य पूर्ण नहीं करा सकता, अगर एक विधायक व्यक्ति यह कार्य पूर्ण नहीं करा सकता, तो यह सोचनीय विषय है। और
यह आंदोलन करने का जो विषय आपने छेड़ा है कि 8 दिन में अगर ये पुल का कार्य शुरू नहीं होगा तो मैं गोंदिया शहर अध्यक्ष होने के नाते हम यह कांग्रेस पक्ष का शहर अध्यक्ष होने के नाते हम हमारे पक्ष की तरफ से अगर तत्काल प्रभाव से यह सरकार ने पुल नहीं बनाया तो आने वाले समय में हमारे तरफ से भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया जाएगा, ऐसा आश्वस्त करता हूं गोंदिया की जनता को। और मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार के यहाँ के स्थानिक नेता दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं वो दिग्भ्रमित करना बंद करे सत्ताधारी लोग, और जो काम उन्हें करने के लिए जनता ने चुन के दिया था वो कार्य करे। अन्यथा आने वाले समय में जनता समझदार खुद हो चुकी है, उन्हें क्या निर्णय लेना है, क्योंकि आने वाले समय में 6 महीने बाद राज्य की विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा में भी आपने देख लिया है कि क्या परिस्थिति निर्माण हुई है। विधानसभा में भी जनता इस विषय को लक्ष्य ध्यान में देते हुए अपना आने वाला समय में अपना निर्णय देंगी। इसीलिए जनता को दिग्भ्रमित करना बंद करें। जो कार्य के लिए जनता ने आपको चुन के दिया है वो कार्य ताकत के साथ पूर्ण करें। आंदोलन और इस प्रकार से आंदोलन करने की जो बात है वो न करते हुए जो सत्ता आपको दी गई है, जिसके लिए आपको यहाँ से चुना गया है, वो कार्य करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और कांग्रेस पक्ष अगर ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तो आने वाले समय में एक आंदोलन करेगा, यह आश्वस्त करता हूँ।